स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है करण सरदाना और अभी हाल फिलहाल में RBI, जिसे हम सब जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी हर किसी की जेब में एक नोट होता है जिस पे लिखा होता है RBI। तो वो हमारे सारे बैंकों का रेगुलेटर है। सारी मॉनेटरी पॉलिसी, हर चीज़ जो भी बैंक की होती है वो RBI ही रेगुलेट करता है। तो स्टूडेंट्स, एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हैं। आप सब ने बैंक में ज़रूर विजिट किया होगा। बैंक के अंदर जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे क्लर्क, काफ़ी सारे अधिकारी, ऑफिसर काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जॉब लगती है, वो लोग भी किसी ना किसी एग्ज़ाम को क्लियर करके आए हैं। तो वो एग्ज़ाम बैंक PO के होते हैं, बैंक क्लर्क के होते हैं। तो हर बच्चा उसके लिए तैयारी करता है, जो भी बैंकिंग की जिसको तैयारी की नॉलेज होती है और वो तैयारी करना शुरू करते हैं, वो करते हैं। तो आज ये मेरा मैसेज है हर उस बैंकिंग एस्पिरेंट बच्चे के लिए, जो भी बच्चा बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करता है। तो आप डेफिनेटली वो देखते हो कि आप बैंक में गए और आपको वहाँ पे लोग काम करते हुए दिख रहे हैं और आपको एक मोटिवेशन मिलता है, या फिर आपके नोन में किसी ने बैंक PO का एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आप भी उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है। हमें उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन क्यों ना एक स्टेप ऊपर सोचा जाए, क्यों ना एक स्टेप और आगे बढ़ के सोचा जाए। जी हाँ, अगर बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ऊपर सोचेंगे तो आपके जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम है वो तो क्लियर होंगे ही, लेकिन हो सकता है कि आपके ऐसे एग्ज़ाम्स भी क्लियर हो जाए। तो बच्चों, जो रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, सुपरवाइजरी बॉडी होती हैं, या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी, जैसे RBI है, SEBI है, NABARD है, NHB है। इसके अलावा आप देखो ECGC है, एग्जिम बैंक है, हमारा IFSC एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे हमारे पास 15, 20, 25 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अलग अलग किसी न किसी चीज़ को रेगुलेट करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट को SEBI जो है वो रेगुलेट करता है, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को NABARD रेगुलेट करता है, ऐसे ही हमारे इंश्योरेंस वाले सेक्टर को IRDA, IRDAI रेगुलेट करता है। तो बच्चों, वो जो रेगुलेटर्स हैं, वो वाली जॉब सबसे बेस्ट होती है, और इंडिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब अगर है तो वो है ये RBI ग्रेड B। RBI ग्रेड B ऑफिसर एक अपने आप में ही बहुत ही खास पोजीशन है। इसके तहत अगर आपकी जॉब लगती है तो जितनी भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आप, हो सकता है वहाँ पे आपको करेंसी चेस्ट वाले डिपार्टमेंट मिले, हो सकता है आपको वहाँ पे RBI के अंदर इतने सारे डिपार्टमेंट है, आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिल सकता है। तो आप हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने वाले हैं। आप दूसरे बैंकों के ऑडिट में भी जा सकते हैं। तो इतना सब कुछ आप सीखने वाले हैं RBI के अंदर, जो आपकी फाइनेंशियल इकोनॉमी ग्रोथ हर चीज़ को जो है इम्प्रूव कर देगा। तो बच्चों, अभी फिलहाल RBI ग्रेड B का नोटिफिकेशन आ चुका है, 66 वैकेंसीज उसमें आई है। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और सोच रहे हैं कि तैयारी करेंगे तो आप इसकी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस करना ही करना पड़ेगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो बैंक में भी ये होता है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम चुनते हैं जो थोड़ा हटके है, वहाँ आपको 1 या 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप NABARD में जाते हैं तो आपको एग्रीकल्चर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। आप SEBI में जाते हैं तो आपको कॉस्टिंग, कंपनी लॉ, ये सब एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो RBI में भी आपको 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। आपको फाइनेंस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक सोशल इश्यूज एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। अगर आप ये मैनेज कर लें, क्या पता आपका ये बैकग्राउंड भी हो, आपने पढ़ा भी हो, नहीं भी पढ़ा है तो आपको फेज़ 1 के बाद वो करने में फेज़ 2 में 40 दिन का टाइम मिलेगा, तो आप वहाँ पे भी तैयारी कर सकते हो। फेज़ 1 के अंदर तो आपका वही आना है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GA। थोड़ा लेवल हार्ड आएगा, लेकिन आप
इसकी तैयारी के बारे में जरूर सोचिए और आगे भी जब भी ये पेपर आएगा जरूर देना है। और इसके जैसे और 36 एग्जाम आएंगे जो आपने भरने हैं, जो रेगुलेटरी के होंगे, सुपरवाइजरी के होंगे, या फिर आप किसी और एग्जाम की जो और भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके एग्जाम जो भी आएंगे मिस नहीं करना है। बच्चों इसमें वैकेंसी कम होती है लेकिन उसी हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करने वाले लोग भी कम होते हैं, राइट। कंपटीशन उन्हीं लोगों से होता है जो सीरियसली अप्लाई करते हैं। बहुत सारे तो ऐसे ही भर देते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा यहाँ पे फॉर्म भरेगा। तो बच्चों आप बस पढ़ाई करते रहिए और ऐसे एग्जाम्स मिस मत करिए। बच्चों इसका पैकेज होता है 25 से 30 लाख पर एनम, 30 लाख पर एनम, लगभग 2 से 2.5 लाख पर महीने की सैलरी आपको पर्क्स के साथ मिला के यहाँ पे मिलती है। तो बच्चों ऐसी जॉब के लिए क्यों ना मेहनत की जाए। एक पीओ की जब जॉब करते हैं तो वहाँ आपको 70 से 80 हज़ार सैलरी मिलती है, यहाँ लगभग 2.5 गुना मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे पेपर कई बच्चे डर के मारे नहीं भरते। बच्चों जो आप पीओ का मेंस दोगे, पीओ का मेंस और इसका फेज 1 दोनों सेम है। तो बच्चों ये फॉर्म आपने भरने हैं, अभी इसको अप्लाई करने का डेट एक्टिव है। अगर आपने नहीं भरा, जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट है प्लीज भरिए। पेपर क्लियर नहीं होगा कोई बात नहीं, कम से कम आपको पता तो चलेगा कि आरबीआई का जो आपने पेपर दिया उसमें आपका लेवल क्या था। अगर ये नहीं क्लियर होगा इसका फेज 1 तो पीओ मेंस कैसे क्लियर करोगे। पीओ मेंस भी तो क्लियर करना है। इसका फेज 1 और पीओ मेंस का लेवल दोनों का सेम है। आपकी तैयारी का लेवल जज हो जाएगा कि आप पीओ मेंस भी क्लियर कर पाओगे या नहीं। तो बच्चों जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। और सबसे बेहतरीन कोर्स स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आया है इस एग्जाम की तैयारी के लिए। फेज 1 से लेके इंटरव्यू तक पूरी तैयारी यहाँ पे हो जाती है। तो जल्दी से इसका कोर्स आप बाय कर लीजिए। आपको यहाँ पे जो कूपन कोड यूज करना है वो है KS लाइव, राइट। KS लाइव आपको कूपन कोड यूज करना है। अगर आप ये यूज करेंगे तो आपको ये कोर्स मैक्सिमम डिस्काउंट में मिलेगा। और अभी हमारे यहाँ पे प्राइस जो है इसके बहुत ही कम कर दिए गए हैं। देयर इज ए ह्यूज क्रैश इन आवर प्राइजेस। तो ये आपको अभी मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2000 के प्राइस पे। बच्चों ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर दिया जा रहा है। आप आरबीआई की तैयारी सिर्फ 2000 रुपए में इतनी अफोर्डेबल रेट पे आपको यहाँ पे इंडिया के बेस्ट कंटेंट और बेस्ट फैकल्टी मिलने वाले हैं, जो आपको ना सिर्फ फेज 1 के लिए पढ़ाएंगे बल्कि फेज 2 के लिए भी पढ़ाएंगे और इंटरव्यू की भी तैयारी इंक्लूडेड है। दिस इंक्लूड्स फ्रॉम फेज 1 टू इंटरव्यू। तो बच्चों जल्दी से इस एग्जाम की तैयारी करिए। ये मेरा मैसेज है हर उस बैंकिंग एस्पिरेंट के बच्चे के लिए जिसका सपना होता है अच्छी जॉब। और इवन अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो ये आपका प्लान बी है। यूपीएससी वाले जब यूपीएससी नहीं क्लियर करते हैं तो इसी एग्जाम को टारगेट बनाते हैं दूसरे नंबर पे। दिस इज योर प्लान बी। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं तब भी आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी कुछ चीजें काम आ जाएंगी, कुछ चीजों पे आपको सिलेबस एक्स्ट्रा मिलेगा, वो आप कर सकते हो। थोड़ा लेवल एसएससी और बैंक का अलग होता है तो वो एक्स्ट्रा चीजें आपको करनी पड़ेंगी, पर क्यों ना की जाए, इतनी अच्छी जॉब है। आरबीआई के अंदर ग्रेड बी जैसी जो जॉब होती है उसका एक ऑरा और एक औहदा होता है, वो किसी से मैच नहीं कर सकता है। जिन लोगों ने आरबीआई में काम किया है कभी उनसे आप मिले, कभी उनसे आप बात करें या उनकी कुछ वीडियोस देखें, आपको समझ में आएगा कि वहां पे उनका स्टेटस क्या था। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल करिए और 9 अगस्त को ये बैच क्लोज हो रहा है, उसके बाद आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो तुरंत आप इसमें एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ और इसमें आपको सारे कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। दोस्तों मेरा नाम है करण सरदाना, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे मैथ्स बाय करण सरदाना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स को लेने के लिए KS लाइव कूपन कोड यूज करिए। आरबीआई के लिए आरबीआई का कोर्स लीजिए, बैंक पीओ के लिए बैंकिंग का कोर्स है, एसएससी के लिए एसएससी का मेगा पैक है। जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं और ये जो लिंक है इसको बाय करने का वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से हर बैंकिंग एस्पिरेंट को ये फॉर्म भरना चाहिए। 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो और वो 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट फेज 1 से फेज 2 के बीच में है ना 40 दिन, क्योंकि इसका जो फेज 1 का एग्जाम है वो बच्चों 8 सितंबर को है और फेज 2 का जो एग्जाम है वो है 19 सितंबर को, तो आपके 19 अक्टूबर को सॉरी, तो यहाँ पे बीच में 41 दिन है। 41-42 दिन में 6 हफ्ते में हम वो पढ़ लेंगे फेज 2 वाला, वो ज्यादा दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है फेज 1 की और इसमें हमारे पास बचे हैं 35 दिन।
तो बच्चों फटाफट तैयारी करना शुरू कर दो। कुछ चीजें तो आपने पढ़ी ही होंगी, कुछ चीजें और पढ़ लेना, हाई लेवल थोड़ा पढ़ना है, राइट। तो जल्दी से ज्वाइन करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाके बाय कर लीजिए। कूपन कोड यूज करना है KS Live एंड फॉलो मी। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे मिलती है। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।